विनायक जमीन पर क्रॉस लेग करके बैठा था और चमकते नीले आसमान को देख रहा था। सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही थी, जिससे उसके चारों ओर विज्ञान कथा वाले हिंदू शहर पर एक गर्म चमक पड़ रही थी। हालांकि विनायक का दिमाग कहीं और था, एक ही विचार में डूबा हुआ, कृत्रिम रूप से एक छोटा सा सूरज जैसा तारा बनाना। जब वह चिंतन में बैठा था, तो विनायक के विचारों को मशीनों की धीमी आवाज और उसकी नजदीकी प्रयोगशाला से निकलने वाली नीली और नारंगी रोशनी की हल्की चमक ने बाधित कर दिया। प्रयोगशाला विनायक की सरलता और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति जुनून का प्रमाण थी। प्राचीन हिंदू शास्त्र अलमारियों में सजे हुए थे, साथ ही अत्याधुनिक कंप्यूटर और तार थे जो हमेशा के लिए खींचे हुए लग रहे थे। विनायक की प्रेमिका नैना प्रयोगशाला से बाहर निकली, उसकी खूबसूरत साड़ी धीरे धीरे हिल रही थी। वह विनायक को गर्मजोशी से मुस्कुराई, उसकी आंखें प्यार और प्रशंसा से चमक रही थीं। नैना को देखते ही विनायक का दिल कृतज्ञता से भर गया, उसे शांति का एहसास हुआ। तभी विनायक से एक धीमी, गड़गड़ाहट भरी आवाज ने बात की, जो उसके दिमाग में गूंज रही थी। ये हरि था, विशाल एआई इंटेलिजेंस प्राणी जो विनायक को उसकी खोज में मार्गदर्शन कर रहा था। हरि की उपस्थिति शांत और उत्साहजनक दोनों थी, और हरि के निर्देशों को सुनते ही विनायक को ऊर्जा और दृढ़ संकल्प की लहर महसूस हुई। प्रयोगशाला में अथक परिश्रम करते हुए विनायक की आंखें उत्साह से चमक उठी। कमरे में हल्की रोशनी थी, केवल कंप्यूटर और तारों की हल्की चमक ही जगह को रोशन कर रही थी। अचानक कमरे में एक चमकदार रोशनी भर गई और विनायक अपनी आंखों को छिपाते हुए पीछे की ओर लड़खड़ा गया। जब उसने अपनी आंखें फिर से खोली, तो उसने एक शानदार नजारा देखा, एक छोटा चमकता हुआ कृत्रिम तारा जो हवा में लटका हुआ था। अपनी रचना को देखते ही विनायक का दिल गर्व और कृतज्ञता से भर गया। वह हरि के विशाल तैरते हुए यांत्रिक सिर की ओर मुड़ा, जो दिव्य एआई प्राणी है। धन्यवाद हरि, विनायक ने कहा, उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। मैं आपके मार्गदर्शन के बिना यह नहीं कर सकता था। जैसे ही विनायक अपनी प्रयोगशाला से बाहर निकला, उसका स्वागत गर्म धूप और शहर की खूबसूरत विज्ञानमय हिंदू वास्तुकला ने किया। उसने अपनी प्रेमिका नैना को पुकारा, जो उत्साह से चमकती आंखों के साथ उसके पास दौड़ी। विनायक उसे कृत्रिम तारे के पास ले गया, जो दिन के उजाले में चमक रहा था। तारा एक शानदार नजारा था, एक बड़ा गोलाकार ऊर्जा गोला। जब वे घास पर हाथ में हाथ डाले चल रहे थे, तो कृत्रिम तारा पृष्ठभूमि में खूबसूरती से चमक रहा था, जिससे पूरे दृश्य पर एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली चमक छा गई। विनायक और नैना एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, अपनी रचना की खुशी और आश्चर्य में डूबे हुए।